सो दोस्तों, ये एक ये एटॉमिक कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपको मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आपको मास्टरशिप बोनस अचीव करनी है तो ये कुछ चीजें अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल इसमें मास्टरशिप बोनस में अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे करीबन आई एम गोइंग टू शेयर सम 26 पॉइंट्स। अगर आपको 6 महीने के अंदर आपको अचीव करना है तो आपकी जो स्कोर है वो 20 से 26 के बीच में होनी चाहिए। अगर 1 साल आप रुकने के लिए तैयार है तो आपका स्कोर 15 से 25 तक होना चाहिए। और आपको 3 साल के बाद सेल्स मास्टर बनना है तो 1 से 15। आप ये जो कुछ पॉइंट मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो, ये अपने आप को पूछ लेना। अगर आपके पास नोटबुक होगी, पेन होगा तो आप लेके बैठिए, क्योंकि ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो ये लाइफ सिनेरियो क्या है, इसकी पुस्तिका है जो हमें खरीदना है। अगर हम हमारे शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहां पे ये आपको मिल सकती है। कैसे दिखती है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं, ये कैसे होती है। या दिस इज समथिंग लाइक दैट। ये ऐसी होती है माय लाइफ सिनेरियो। इसको जब भी आप खोलेंगे तो आप अंदर काफी सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे आपको लिख सकते हैं। आपका गोल है, आपका टारगेट है, कितने लोगों को आपको मिलना है, क्या मिलना है। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। दिस इज, ये बाइबल है या हमारे हिंदू लोगों की गीता है, ये एटॉमिक की गीता है, जिसमें हम इस बुक को अगर मेंटेन करेंगे, इस बुक को हम फॉलो करेंगे तो आपका सेल्स मास्टर एकदम आसानी से, या आपको जो मास्टरशिप बोनस है आपको आसानी से मिल सकता है। तो आपको एक काम करना है, 90% लोगों के पास ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑर्डर जो आप प्लेस करेंगे, इसमें ये बुक आपको मंगाना है फॉर योर पर्सनल यूज। अभी इसमें शायद अपने पास बुक नहीं होगा तो ये क्वेश्चन तो वैसे कोई मायने नहीं रखता है। इसमें आपको तैयारी करनी है, जो उसमें पूरे जो लाइफ सिनेरियो बुक है, इस तरह से वो लेडीज वहां पे उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट लिखे होते हैं, पॉइंट लिखना है ना, थोड़ी जानकारी होती है, वो आपको इस बुक के माध्यम से लेनी है। तीसरा पॉइंट, क्या आप संभावित सूची बनाए रखते हैं और उसे प्रतिदिन अपडेट करते हैं? किस किस को मिलना है, क्या क्या करना है, जो थोड़ा सा जो लिस्ट बनाना, या आपके दिन का आपको प्रोग्राम बनाना। क्या आप आपका कुछ ऐसी कोई सूची बनाते हो कि मैं मॉर्निंग में क्या करूंगा, कितने घंटे में मैं किसको दूंगा? ये सब चीजें आपको लिखना है प्रतिदिन वो बुक के अंदर। अगर वो बुक आपके पास नहीं तो एक डायरी मेंटेन कीजिए। डायरी के अंदर प्रतिदिन आपको आपने क्या क्या किया है, रात को सोने के पहले आपको टिक करके देखना है। हाँ, मैंने ये जो मॉर्निंग में जो प्लान किया था, ये 5 चीज या ये 6 चीज मुझे मुझे करनी है, उसमें से कौन सी चीज मैंने की है। सो यू नीड टू अपडेट एवरी डे। जैसे वो आप लिखते जाओगे, नई नई आइडियाज आपको आती जाएगी। चौथा, क्या आप कम से कम एक नया नाम आपके सूची में प्रतिदिन लिखते हैं? जैसे मैंने बताया कि बहुत बार लोग ऐसे होते हैं कि यार मेरे तो नाम ही, मेरी लिस्ट ही खलास होगी, मेरी लिस्ट ही फिनिश होगी। दोस्तों, आपकी लिस्ट कभी भी फिनिश नहीं हो सकती है अगर आप नेटवर्किंग सीरियसली करते हो, क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं वो भी आप, उनको भी आप लिस्ट में ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम जब भी ट्रैवल करते हैं, किसी दुकान में से हम सामान खरीदते हैं, किसी भी लोगों के साथ हमारी बात हो जाती है। देखो, मैंने दोस्तों एक चीज सीखी है डायरेक्ट सेलिंग में। आदमी थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा पहले ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था, थोड़ा सा हमारे दोस्त है हमारे साथ, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव किस्म का आदमी था। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे थोड़ा सा टॉकेटिव बनाया। मैं भी लोगों से बात करता हूँ, सामने से उनसे पहचान करता हूँ, जिसका फिर उनका उनके पास से मोबाइल नंबर लेता हूँ, फिर उसको कभी तो याद करता हूँ, पहले हाय हेलो करता हूँ, है ना, हम लोग यहाँ मिले थे, याद दिलाता हूँ, फिर बाद में दूसरी तीसरी बार, है ना, उनको उनके पास से समय लेके उनके पास बात करता हूँ। सो दिस इज टू डू लिस्ट। एक लिस्ट बना के आपको इस बिजनेस को आगे ले जाना है।
यस, क्या आप अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए हर रोज कम से कम 2 फोन कॉल करते हैं? ये बहुत जरूरी है। कम से कम 2 फोन कॉल आप किसी भी नए बंदे को करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, कि भैया आपको टाइम है रात के 8 बजे, बुधवार की सुनीता मैम की मीटिंग है, या जादव सर की मीटिंग है, या मराठी साहब की मीटिंग है। अगर आपको टाइम है तो ये टाइम पे मेरे लिए 1 घंटा रख देना। क्या आप 2 लोगों से बात करते हो? देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सैटरडे अभी मराठी साहब की मीटिंग है, ठीक है? तो कल से बात करना शुरू करो, क्योंकि एक इसमें वो बंदा नहीं होगा। 1-2 बार ये सैटरडे के पहले उससे 2 बार बात करो, ये ऐसे 2-3 लोगों से बात करो, फिर वो तैयार होगा कि हाँ चलो ठीक है, आप बोल रहे हो ना, तो मैं, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी का इफेक्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप तीसरे बंदे को बोलते हो तो तीसरा बंदा तीसरे बंदे का इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो आप उनको मीटिंग में बिठाइए, जैसे या तीसरे के माध्यम से आप बिजनेस को समझाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से बिजनेस समझ में आता है। फोन पे वैसे तो हम लगे रहते हैं, है ना? फालतू की बातें करने से अच्छा है कि हम फोन पे हमारे बिजनेस की बातें करेंगे। इनिशियली दोस्तों, इनिशियली मैं फालतू की बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है 90% ऑफ द पीपल जैसे घर के नीचे उतरते हैं फोन पे लगे रहते हैं। बहुत बार ट्रेन में भी वो उनका ध्यान नहीं होता है, या रोड क्रॉस कर रहे रास्ते में चलते कार वाले हॉर्न बजाते हैं लेकिन ये फोन पे बिजी है, कभी हेडफोन लगाया रहता है, गाने सुनते, जो भी है। बट आपका आपकी जान बहुत जरूरी है। जान के साथ साथ अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो एक अच्छी इनकम भी आप पा सकते हैं। छठा पॉइंट, क्या आप किसी व्यक्ति को अपने साथ ज्वाइन करवा के उसको 48 घंटे के अंदर प्रोडक्ट परचेस करने का सलाह देते हैं? नहीं। ज्वाइन तो हो गया, बस ज्वाइनिंग कर दिया, मेरा काम हो गया। दोस्तों हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस है। आपका आपका बिजनेस अगर आपके यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं परचेस करेंगे टीम में तो आपको कमीशन नहीं आएगा। ये आप पक्की बात ठान लो, मान लो, ये समझ लो। दोनों लेग में इक्वल जब भी बिजनेस होएगा तो ही आपको इनकम आएगी, और वो जो पॉइंट वैल्यू है वो प्रोडक्ट परचेस करने से ही आएंगे। तो प्रोडक्ट परचेस करना, प्रोडक्ट परचेस की आदत लगाना, प्रोडक्ट शेयर की आदत लगाना, ये इनिशियली आपका काम है। जब तक आप डायमंड नहीं होते हैं, आपके नीचे 4 सेल्स मास्टर नहीं होते हैं, तब तक आपको ये काम करना होगा। बिजनेस देखना होगा। बिजनेस अगर आपको पता चलता है कि किसने क्या परचेस किया, आपको लोगों से बात करनी होगी। सॉरी टू से, मैंने जिससे बताया ये तो करना ही होगा। ये नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये छठी बात आपको करनी पड़ेगी। आपको कमीशन मिलता है आपके नीचे जो दिखने वाले बिजनेस के ऊपर मिलता है माय डियर। तो अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये आपको करना ही करना है, करना ही करना है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप पर्सनल कैलेंडर का उपयोग करते हैं? ये क्या होता है पर्सनल कैलेंडर? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं ये पर्सनल कैलेंडर क्या होता है। पर्सनल कैलेंडर इज द कैलेंडर वेयर यू कैन राइट कि आज मैंने क्या किया, आज किसकी मीटिंग है, कल किसकी मीटिंग है, कल किसको इनवाइट करना है, कल कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, कल कौन सी नई ऑफर आई है। ये सब डिटेल इस कैलेंडर, पूरा कैलेंडर भरना चाहिए हर पॉइंट से। एक आपके टेबल के सामने जहां आप बैठते हैं, जहां पे आप ज्यादा समय। दोस्तों ये बिजनेस थोड़ा सीरियसली आपको इनिशियली करना पड़ेगा अगर आपको कामयाब होना है। यहाँ पे मजाक मस्ती नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको सीरियस होके ही काम करना है। अगर आप सीरियस नहीं है तो सॉरी टू से इस बिजनेस में इतने आसानी से कामयाबी नहीं आएगी। प्लीज थोड़ा सा सीरियस होइए। और ये समय है, अभी लॉकडाउन में लोग आपको घर पे मिलते हैं, अपने पास समय भी होता है, आप पॉइंट निकाल सकते हैं क्या क्या करना है, क्या क्या किसको आपको मिलना है। आज फोन पे बहुत सारे लोग अवेलेबल है। तो ये पैंडेमिक सिचुएशन का फायदा, लेकिन उसके लिए कैलेंडर मेंटेन करना होगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है 2-3 दिन पहले आपने क्या सब्जी खाई ये भूल जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे आपने सब्जी में क्या खाया था रात को,
तो शायद आपको याद नहीं होगा, सोचना पड़ेगा, अरे क्या खाया था, मसूर खाया था, पालक खाया था, क्या कौन सा बैंगन खाया था, आपको याद नहीं होगा। हमारी बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है दोस्तों। कैलेंडर में अगर आप चीज लिखेंगे, वो कैलेंडर सामने, हाँ, अरे कल मुझे इसको इसको फलाने को समीर को फोन करना है, या कल मुझे इनसे बात करनी है, या जादव साहब का थर्सडे का प्रोग्राम है 8 बजे, तो उसकी तैयारी करनी है, मुझे लोगों को इनवाइट करना है। ये कैलेंडर में होना चाहिए दोस्तों। ये कैलेंडर में जब भी होगा तो ही आपके रियलिटी में होगा। ताजमहल ऐसे नहीं बना था, ताजमहल पहले किसी के माइंड में, बाद में वो कैलेंडर उन्होंने राइट डाउन की, एक बात ये बनाई, सूची बनाई कि इसमें कितना समय लगेगा, कितना पैसा, क्या क्या कितने काम। वैसे आपको आपके बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना होगा। डिटेल में जब तक नहीं जानोगे तब तक बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्या अपने कैलेंडर में अगले एक सप्ताह का शेड्यूल बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। अरे कैलेंडर ही नहीं है तो कहां शेड्यूल बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन आज के बाद कैलेंडर रखना शुरू करो। भले वो आपका काल निर्णय होगा या कोई भी किसी का भी होगा कैलेंडर, तो भी चलेगा। कैलेंडर रखो सामने, कैलेंडर पर लिखो पेज से। हमारे यहाँ पे घर पे ना एक आदत है, हम लोगों को, हम लोग जो इस्त्री वाला आता है ना, इस्त्री वाला, जिस कितने कपड़े दिए, 7 कपड़े, तो आज का दिन डेट के ऊपर 5 तारीख 7 कपड़े हम लोग कैलेंडर के ऊपर लिखते हैं। आज दूध वाला नहीं आया या आज पेपर वाला नहीं आया, कैलेंडर के पीछे लिखते हैं आज दूध नहीं डाला। हेलो, कैलेंडर का इस फालतू काम के लिए अगर इस्तेमाल हो सकता है, तो जहां पे आपकी जिंदगी बनने वाली है, क्या वहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? शेड्यूल बनाओ दोस्तों, शेड्यूल बनाओ। अगर नहीं शेड्यूल बना सकते हो तो सॉरी टू से, आपको 6 महीने नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते हैं सेल्स मास्टर बनने। शेड्यूल कब बनाना बहुत जरूरी है। क्या आप प्रतिदिन कम से कम एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं? एक बिजनेस, एक, कम से कम एक? नहीं, नहीं देते। कभी तो याद आई तो मीटिंग में थोड़े चार्ज होने के बाद दे देते हैं अगले दिन। नहीं चलेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम संडे को है ना 4-5 लोगों को एक साथ मिलते हैं। हेलो, अगर 4 दिन खाना नहीं खाया, संडे को 4 दिन का खाना एक साथ खा सकते हो क्या? नहीं हजम होगा, नहीं चलेगा। एक दिन में एक बिजनेस प्लान, क्योंकि उस बिजनेस प्लान में आप जो भी रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड नॉलेज है, वो आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक प्लान बताने के लिए अपने को 20 से 25 मिनट लगता है। अगर आप दिन में अगर 5 प्लान, तो आप थक जाओगे, गारंटी है, बात करके कर। एक दिन में एक प्लान, लेकिन वो प्रॉपर डिटेल प्लान बताइए। हम लोग प्रेजेंटेशन ही ठीक से नहीं करते और बाद में बोलते साला वो जुड़ा ही नहीं। अरे जुड़ा क्या? अरे उसको कुछ समझ में नहीं आया क्या बिजनेस क्या बता रहा है तू? प्रेजेंटेशन में ताकत होनी चाहिए। और प्रेजेंटेशन आपको कभी आपका अच्छा होगा जब भी आप नॉलेज लेंगे। यूट्यूब के ऊपर चैनल्स में आप देखेंगे, गूगल्स, हमारे जो कंपनी की वेबसाइट है, या कंपनी का जो 1 डे सेमिनार होता है, या हमारे जो छोटे छोटे सेमिनार होते हैं, उसमें अटेंड कीजिए। कान में लगा के, हेडफोन लगा के आप सुनते रहिए ना, उसमें क्या है। लेकिन दिन में कम से कम एक प्लान शेयर करना है। देखो जब भी वो एक प्लान शेयर करती है, तो उसके अंदर देखो कितनी जोश होती है, चेहरे के ऊपर एक अच्छी मुस्कान होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एकदम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से किसी को प्लान बताना। इसलिए मैं चाहता हूं दिन में एक ही प्लान बताइए। क्या आप कम से कम रोज एक नए व्यक्ति से बात करते हैं? नहीं करते। इतने व्यक्ति नहीं हमारे पास कि हम नए व्यक्ति से बात करें। नहीं दोस्तों, ये करना होगा। आज मोबाइल उठा के देखिए, मेरे मोबाइल में 800 लोग हैं, 800 लोग। क्या मैंने आने वाले रास्ते वाले जो जिनको मैं पहचानता नाम नहीं हूं, क्या उनके मैं नंबर सेव कर रहा हूं? नहीं। अरे उन सबको जरूरत है इस बिजनेस की, पैसिव इनकम की, एक एडिशनल इनकम। क्या हर व्यक्ति को जरूरत है। हर एक नए व्यक्ति को आपको बात करनी ही होगी। अगर वो बंदा आपको ना बोलता है, तो उसके पास से कुछ व्यक्ति ले लो जिससे आप बात करो। लेकिन एक ऐसे तरीके से बात करो कि वो कन्विंस होना चाहिए, समझना चाहिए। क्या आप आपके नेटवर्क में, टोटल ग्रुप में प्रतिदिन 2 उपभोक्ता को जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते हैं। प्रतिदिन 2,
प्रतिदिन 2 का तो छोड़ दीजिए, हमारे जादव सर बहुत अच्छा एक कैलकुलेशन बताते हैं। अगर महीने में 2, 2 के 4, 4 के 8, 16, 32, हेलो 64, ऐसा अगर पूरे साल में भी करेंगे ना तो भी 1000 लोग आपके ग्रुप में ज्वाइंट हो जाएंगे। लेकिन हम तो एक साल से काम कर रहे हैं, अभी तक 50-100 लोग ही हमारे, क्योंकि हम सिस्टम को सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सिस्टम का दिमाग नहीं लगाते। लोग, आपको ये समझना है, ये अगर एटॉमिक सिस्टम बोल रही है, क्या आपको प्रतिदिन 2 लोगों को जोड़ना है, भले आपके ग्रुप में, नॉट नेसेसरी कि आपका इंडिविजुअल ज्वाइन हो, लेकिन आप चेक करो कि मेरे ग्रुप में मेरा नेटवर्क नीचे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वो रुका हुआ है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको लोगों को चार्ज करना है। दैट्स योर ड्यूटी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आप करेंगे? बिल्कुल करना है। यस, लोग तैयार है। आप एक हाथ आगे बढ़ाइए, बहुत सारे हाथ आपको मिलने के लिए तैयार है। यस, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। क्या आप संभावित उपभोक्ता प्लान दिखाने के बाद उसको आप फॉलो अप करते हैं विद इन 48 आवर्स? जिसको भी आपने प्लान बताया वो बोलता है ना कि हाँ मैं सोच के बताऊंगा। हमारे तावड़े साहब बोलते हैं ना कि जब भी किसी को प्लान दिखाते हैं वो धूर्तराष्ट्र की तरह बर्ताव करता है, बोलते मैं दुर्योधन को पूछ के, यानी मेरे लड़कियों को पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे निगेटिव भी लोग मिलेंगे, लेकिन उनको फॉलो अप करना अपना काम है, उनको कंज्यूमर बनाना अपना काम है, अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि अभी हेल्थ के अच्छे प्रोडक्ट आने वाले हैं। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें हेल्थ की समस्या नहीं है हमारे देश में, तो उसका फायदा आप उठा सकते हैं। उस तरह से आप उनके टच में रहिए। क्या आप 100% कंपनी के उत्पाद यूज करते हैं? अगर एटॉमिक की पेस्ट आपके पास नहीं है तो आप सेल्स मास्टर नहीं बन सकते। एटॉमिक की पेस्ट खत्म हो गई, 2 दिन रुक जाइए, लेकिन दूसरी कोई भी पोस्ट आपको नहीं यूज करनी है। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फंडा है। आगे कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये एक एक प्रोडक्ट आपको पैसा देने वाला है आगे वाले समय में। दोस्तों इस चीज को समझ लो, इवनिंग केयर सेट है, हैंड सोप है, हैंड वॉश है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ये एक एक प्रोडक्ट आपको लाखोंपति अब्जोपति बनाएगा। अभी मैं जिनसे बात कर रहा था वो मुझे बता रहे थे, सर पेस्ट का रिजल्ट इतना अच्छा है, दिलीप जी से मैं बात कर रहा था, इतना अच्छा है कि डिमांड है, मैं लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, उनको पेस्ट चाहिए, उनको ब्रश चाहिए। सी व्हाट ही हैज डन, उन्होंने एक बार काम किया अपना, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इतने बेहतरीन है, एक बार ही आपको लोगों को शेयर करने, बाद में सामने से रिपीटेड इंक्वायरी आएगी। लेकिन हम एक बार में भी नहीं पहुंच पाते लोगों के पास, हमें शर्म लगती है, हमें अरे वो क्या सोचेंगे, क्या ये क्या सेल्समैन बन गया है क्या? नो, आप सेल्समैन नहीं, उनको बताओ कि मैं जिंदगी बनाने का बिजनेस कर रहा हूँ, ये प्रोडक्ट हमें हमें बहुत सारा इनकम दे सकते हैं। क्या आप अपने सीनियर द्वारा ली गई मीटिंग, जैसे जूम पे चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग में रेगुलर भाग लेते हैं? यस, लेते हैं, लेना है। और आपके टीम के भी लोगों को मीटिंग का फायदा देना है, क्योंकि आज आपने शायद बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया, लेकिन ये चीज अगर मेरे माध्यम से उन लोगों को पता चलती तो शायद उसमें से कुछ लोगों को दिमाग में समझ में आती, अरे यार ये भी इस बिजनेस में किया जाता है क्या? तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे काफी सारे सीनियर भी है, मैं जब भी मीटिंग में आता हूँ ना, वेल टू ड्रेस में आता हूँ, यही कोशिश होती है कि पहले बेंच में बैठूं, क्योंकि पहले बेंच में जब भी आप बैठते हैं तो काफी सारी चीजें आपको पहली बार में समझ, मैंने एटॉमिक का जब भी पहले बार प्लान सुना था, खेबाड़े सर का और जादव सर का, मैं पहले बेंच में, क्योंकि मेरा पहली मीटिंग थी, वो ऑफलाइन मीटिंग थी तभी, और मुझे बहुत सारी चीज समझ में, मैं डायरी लेके बैठा था, उन्होंने जो प्लान बताया मैंने पूरा लिख के निकाला, फिर बाद में मैंने उसको रिविजन किया, स्टडी किया, और आज मैं आपके सामने प्लान प्रेजेंट कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। आगे जाते हैं, ये जो जूम का है, ये टेक्नोलॉजी को समझ लेना है दोस्तों। पोरस साहब है हमारे बीच, हमारे साथ बहुत सारे लीडर है, सीनियर लीडर है, जाधव सर बहुत अच्छा मीटिंग लेते हैं, मराठे साहब है, सुनीता मैम है, ये अभी जूम के ऊपर एक्सपर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे उनकी मीटिंग होती जाएगी, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। ये माध्यम को आपको समझना है, लैपटॉप पे मीटिंग ले लो, मोबाइल पे मीटिंग ले लो,
इससे बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। क्या आप एटॉमी के जो कंपनी के जो वन डे सेमिनार होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, क्या उसमें भाग लेते हैं, या आपको अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी नहीं तो हमारे रिसर्च के प्रोडक्ट है। तो केरी और कोलमार, तो हमें कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए कैसे यूज किया जाता है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब भी आपके पास नॉलेज होगा, तो आप आपके जो कंज्यूमर्स है या आपके जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनको वो नॉलेज आप शेयर कर सकेंगे। लेकिन आपको ही प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होगा कि भाई स्पिरुलिना किसके लिए यूज किया जाता है, या स्पिरुलिना की जो प्योरिटी है ये कहाँ से लाई है, या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है, ये अगर हमें आपको ही नहीं पता होगा तो आप लोगों को क्या बताएंगे? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रेगुलर आप ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। क्या आप हर कार्यक्रम के, हाँ, फॉर्मल ड्रेस में पहनते हैं? बहुत सारे मैंने देखे हैं गंजी के ऊपर बैठते हैं, खुले बैठते हैं, यू नो। आपको एज ए लीडर, देखो, आप जब भी बात करते हैं ना, भुवर साहब को आपको आपने देखा होगा, ही इज अ ट्रू लीडर। वो जब भी बात करते हैं तो अपना वीडियो ऑन करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कौन से ड्रेस में बैठे हैं, फॉर्मल ड्रेस में बैठे, टाई लगा के, शर्ट, अच्छा, यू नो, बिकॉज आई हैव सीन द चेंज, मैंने उनके अंदर वो चेंज देखा हुआ है। पहले वो टी शर्ट वगैरह डालते थे, यू नो, टी शर्ट मैं भी डालता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि टी शर्ट, लेकिन आज उन्हें पता चला है कि यस, अच्छे ड्रेस में रहने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप जो प्रेजेंट करते हो, बोलते हो, उसमें काफी सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सो ऑलवेज यू हैव टू बी अ फॉर्मल ड्रेस, डायरी, पेन, जब भी जूम की मीटिंग चल रही है या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, कंपनी का वन डे सेमिनार चल रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है, यू हैव टू बी सिट इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म। क्या आप हर कार्यक्रम के समय ऑनलाइन, ऑफलाइन, समय के पहले पहुंचते हैं? ये अपने आप को पूछना है। हमें बहुत बार इंतजार करना पड़ता है, मैं पहले आके बैठता हूँ, आज 7:30 बजे की मीटिंग या 8 बजे की मीटिंग है, 7:15, 8:30 कभी भी आते हैं। नो, अगर सीरियस है, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, हाँ, तो आपको दोस्तों समय की वैल्यू समझनी पड़ेगी। जो समय की वैल्यू समझ लिया, वो कामयाब हो गया। जिंदगी में भी आप ये मंत्र को अपने अंदर डाल दीजिए। आप अगर समय को समझ गए, तो आप पूरे लाइफ को, अपने लाइफ साइकिल को समझ सकते हैं। 18 पॉइंट, क्या आप एटॉमिक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि का उपयोग करते हैं? अपने आप को पूछो। अरे व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, अरे व्हाट इज दैट गुड मॉर्निंग? अरे एटॉमिक का मैसेज भेजो, एटॉमिक का ये प्रोडक्ट आया है, एटॉमिक का ये है। यू हैव टू बी, फेसबुक पे ऊपर आप आपका नाम लिखो एटॉमिक, पता चलना चाहिए लोगों को कि एटॉमिक कर रहा है। क्या वीडियो भेजते हैं और क्या, कुछ देना नहीं, इधर इसको मारा, उसको ये दंगा मस्ती, अरे क्या है, व्हाट इज दिस? नो माय डियर, ये 2 साल आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप फेसबुक सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक के ही मैसेज भेजेंगे, मुझे प्रॉमिस करो। तो ही सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल आपने किया, ऐसा मैं समझूंगा। और बाद में आप 2-3 साल बाद, जब भी आप शेरॉन रोज मास्टर या तभी आप जो भी आपको मैसेज भेजना है वो भेजो। लेकिन जब तक आप सेल्स मास्टर नहीं बनते, आपके द्वारा भेजा गया व्हाट्सएप पे मैसेज गुड मॉर्निंग का, या जैसे ना कोई गणपति का भेजता है, कोई लक्ष्मी का भेजता है, आज सोमवार है तो शंकर भगवान, अरे व्हाट इज दिस? वी नो, हम लोग को मालूम है, हम पूजा करते हैं घर में। आप ऐसा नहीं है ना कि शंकर भगवान की तस्वीर भेज दी, सोमवार आपका शुभ सोमवार जा तो शुभ जाने वाला है। नो माय डियर, ये जरा मिथ को थोड़ा बाजू में रखिए, थोड़ा रियलिटी में आ जाइए, रियलिटी में बिजनेस को, जिंदगी को जिए। अगर ये सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल है, तो वही है कि ऑनलाइन आप बिजनेस कर लीजिए, ऑनलाइन इनकम लेना शुरू कीजिए, तो मैं समझूंगा कि आपको सोशल मीडिया समझ में आया है। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग का मैसेज मत भेजिए, एटलीस्ट मुझे तो मत भेजिए। मुझे अगर भेजना है तो एटॉमिक के रिलेटेड मैसेज भेजिए। सॉरी टू से, बट आई वांट समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। मुझे कामयाब होना है और मुझे आप लोगों को भी कामयाब बनाना है। अगर आप मेरे साथ है, अगर आप मेरे साथ कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उनका सही इस्तेमाल आपको करना होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, आगे जाते हैं। ये बहुत सारे ये है जिनका आप यूज कर सकते हैं, तो करो, इसका इस्तेमाल करो, ये आपके लिए बना है।
सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है। क्या आप एक दिन पहले टू डू लिस्ट तैयार करते हैं? नहीं करते। टू डू लिस्ट क्या होता है? अरे कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम कितने लोगों से बात करने वाले हैं, ऐसे एक लिस्ट बनाओ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू डू लिस्ट ही आपको बिजनेस में कामयाब बनाएगी। देखो वो जो बंदा है ना, जिसके पास कैलेंडर भी है बाजू में, है ना, टू डू लिस्ट, पेन है, पैड है, सब चीज, ही इज अ ट्रू बिजनेसमैन। अगर अपने आप को सच्चा बिजनेसमैन मानते हैं तो ये टू डू लिस्ट का महत्व समझिए, कैलेंडर का महत्व समझिए, नोट्स लिखने का महत्व समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप टू डू लिस्ट में रैंकिंग करते हैं? नहीं करते। क्या आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ नियमित संपर्क में रहते हैं? करते हो? नहीं करते। जब ये अपलाइन फोन करेगी तो तभी बात करेंगे। हेलो, मैं सबसे ज्यादा परेशान करता हूँ मेरे अपलाइन को। हमारे जादव सर है, हमारे बोर्ड साहब है, उनको पूछो मैं कितने फोन करता हूँ। ऐसा एक दिन नहीं जाता है। मैं डाउनलाइन से भी बात करता हूँ, ऐसे भी बहुत डाउनलाइन है, लेकिन आई ऑलवेज टॉक अबाउट द बिजनेस बिकॉज आई एम वेरी सीरियस। और मैं आपको भी बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है तो थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मुझे आपका सीरियसनेस सिर्फ और सिर्फ 24 मंथ चाहिए। 24 महीने के बाद, एक आप सर्टन लेवल पे जाने के बाद, मैं आपको कोई भी चीज नहीं बताऊंगा। आप फ्री रहेंगे, आप जो भी आप कर सकते हो वो कर सकते हैं। तो इनिशियली यू हैव टू बी, आपकी जो अपलाइन है, डाउनलाइन है, सबको साथ बैठ के आप बात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस तभी बढ़ता है जब भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। एक्सचेंज ऑफ थॉट, जो भी सोच आपके कुछ नई आइडिया आई है तो यू शेयर इट, शेयर विथ योर अपलाइन, शेयर विथ योर डाउनलाइन। चलो मेरे दिमाग में ऐसा है, हम ऐसा करते हैं, तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्या आप डाउनलाइन के लिए फोन पर उपलब्ध रहते हैं? जब भी आपकी डाउनलाइन कभी फोन करती है तो बहुत बार क्या होता है कि नहीं अवेलेबल होते, लेकिन आपको अवेलेबल रहना है। क्योंकि डाउनलाइन, देखो आपका बिजनेस आपके डाउनलाइन से शुरू हो जाता है, अपलाइन से कुछ लेना देना नहीं है। अपलाइन है नहीं है कुछ नहीं है। आपको बिजनेस मिला है, आपको बिजनेस समझ में आया है, आपके डाउनलाइन में लोगों को बिजनेस समझ में आया है, और जो डाउनलाइन आपको फोन करती है, दैट मीन्स दैट डाउनलाइन या दैट पर्सन इज वेरी सीरियस। वो जिंदगी में कुछ तो करना चाहता है। तो दोस्तों, हर बार उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट, क्या आप खुद को नए मेंबर्स को ज्वाइन करवाना आता है आपको या नहीं? या ऑनलाइन शॉपिंग करना आता है या नहीं आता है? ये आपको खुद को एनालिसिस करना है कि भाई मुझे शॉपिंग करना आता है कि नहीं आता है। ऑनलाइन शॉपिंग अगर नहीं करना आता है, रविवार को कोरस साहब की मीटिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करना है वो सिखाएंगे। देखो सीखने में कोई भी चीज गलत नहीं है। मैं 55 साल का हूँ तो मुझे सीखने में, अगर कोरस साहब मेरे से छोटे हैं तो उनके उनके मीटिंग में मैं बैठ के वो जो बोलते हैं सिखाते हैं वो मैं सीख लेता हूँ। क्योंकि पैसा आपका कभी भी जा सकता है लेकिन आपका ज्ञान कभी भी नहीं जा सकता। ध्यान में रखिए, सीखी हुई चीज की वैल्यू बहुत होती है। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है ना वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है दोस्तों। तो इसको समझ लेना है, घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कैसे करना है। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट है, फटाफट फटाफट वो परचेसिंग करते हैं, यू नो, बहुत ही बढ़िया। उनका एकदम ऑनलाइन बोलेंगे तो एकदम खुश होते हैं बच्चे। और आने वाले समय में बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले दोस्तों, कभी नूडल्स आएगा, काफी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, तभी तो अपना बिजनेस बहुत तेज चलेगा। क्या आप डेली वेबसाइट या अपना जो लेफ्ट राइट का पीवी है वो चेक करते हैं? बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि मेरे लेफ्ट साइड में कितना बिजनेस हो रहा है, राइट साइड। आपको वेबसाइट में जाके जो भी ऑफर आती है कंपनी की, वो ऑफर आपको मालूम होना, यू नो। कोरस साहब का मैं यहाँ पे खास करके नाम दूंगा। जैसे भी नई ऑफर आती है तुरंत वो अपने ग्रुप में डाल देते हैं। दिस इज समथिंग द क्वालिटी विच आई वांट। आपके सभी लोगों के बीच में वो आनी चाहिए। जैसे आपको नई बात पता चले, आपने नीचे अपने ग्रुप में डाल दिया, या लेफ्ट राइट का बिजनेस है तो कहीं एक साइड से बिजनेस अच्छा आ रहा है लेकिन दूसरी साइड से क्यों, दूसरी साइड से बिजनेस कम आ रहा है, क्या उनको, क्या आपकी सहायता चाहिए, वो आपको चेक करना है। तो ये आपको लेफ्ट राइट का बिजनेस, खुद का बिजनेस, आप आराम से अपने बिजनेस इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हैं। क्या आप कम से कम डेली
30 मिनट कोई बुक या कोई वीडियो देखते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के रिलेटेड होता है? अपने आप को पूछिए। बहुत सारे अच्छे-अच्छे डायरेक्ट सेलिंग के आप गूगल पे जाएँगे, काफ़ी सारी अच्छी बुक्स है। 30 मिनट देखो ये बिज़नेस में बड़े कामयाब होने वाले लोग होते हैं, वो वही होते हैं जो क्या या मैं जब मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में वही लोग कामयाब होंगे जो अच्छे बुक पढ़ेंगे, बिज़नेस के रिलेटेड अच्छे बुक पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के पॉजिटिव लोगों के साथ या अच्छे वीडियो के साथ रहेंगे। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आपको एजुकेट होना। दीज़ आर द फ्यू कोट्स है जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। इफ ये बिल गेट्स है, richest person in the on this earth. If I would be given a chance to start all over again, अगर मुझे दूसरा मौका मिलेगा बिजनेस शुरू का, I will choose network marketing. बिल गेट्स बोल रहे हैं, ध्यान में रखिए। तो हम लोग एक सही कंपनी में सही प्लेटफॉर्म पे है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक करोड़पति के जैसे सोचने के लिए आपको सिर्फ कुछ पैसे की जरूरत नहीं। एक करोड़पति जैसे अगर आपको सोचना है, हम सोच ही नहीं सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं मुकेश अंबानी और रतन टाटा की तरफ अगर मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आपको उसमें पैसे लगने नहीं लगने। सोचने में क्या हर्ज है? पहला सोचो फिर बाद में बनते हैं। ओके? यहाँ पे रतन टाटा क्या बोलते हैं? यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तो फिर टाटा अंबानी जी भी बेरोजगार है। ये इतने बड़े बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हमें यही लगता है सरकार की नौकरी या बीएमसी की नौकरी मिल गई, चलो हो गई, अपनी जिंदगी बन गई। नो, तो ये टाटा और अंबानी भी बेरोजगार है। ये कहाँ सरकारी नौकरी में है, ये कहाँ बीएमसी में है। लेकिन उन्होंने खुद की शुरुआत को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और वो कामयाब हो गए। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे। आज के तारीख में, आज के इंडिया की ये जो पेंडेमिक सिचुएशन और इंडिया में जो भी चल रहा है, ये नेटवर्क मार्केटिंग या ई कॉमर्स बिजनेस ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर ऑफ दिस मार्केटिंग बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कोट है इसमें, आप देख सकते हैं। अगर आपको सक्सेस बनना है, क्या आप डुप्लीकेशन के लिए डाउनलाइन को प्रशिक्षित करते हैं? क्या आप डुप्लीकेशन के लिए अपने डाउनलाइन को प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देते हैं? नहीं देते। आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मार्केटिंग में कामयाब होने के ये कुछ मूल मंत्र है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो 26 मंत्र मैंने जो आपको बताए या कंपनी ने एटॉमिक कंपनी के ये मूल मंत्र है, ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। अभी आपको ये पॉइंट देखना है कि आप कहाँ पे लैंड हो रहे हैं। अगर आपने पॉइंट लिखे होंगे ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, अगर 1 से 15 है तो आपको करीबन 3 साल लगेंगे सेल्स मास्टर बनने के लिए। अगर आपके 15 के 20 में है तो आपको आप 1.5 या 2 साल में 18 या 24 महीने में आप सेल्स मास्टर बन सकते हैं। लेकिन आपके पॉइंट 20 और 26 के अंदर है तो मैं गारंटी देता हूं बाय एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बिकम द सेल्स मास्टर। कृपया चैट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए कि आपके कितने कितने पॉइंट्स है। सभी लोगों को आंसर करना है, नोबडी विल लेफ्ट आउट। प्लीज आंसर चैट बॉक्स में। नेटवर्क मार्केटिंग, एक नेटवर्कर तब भी पैसा कमाता है जब वो सो रहा होता है। ये चीज को आपको समझना है। थैंक यू।